आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। और हमें किसके लिए प्रायिकता बंटन ज्ञात करना? एक सिक्के की दो उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें बनाना है। अब देखिए, जब हम एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक सिक्का है, एक सिक्के पर दो परिणाम होते हैं। एक सिक्के पर कितने परिणाम होते हैं? दो परिणाम होते हैं, या तो चित या फिर पट। ठीक है, तो हमारे पास एक सिक्के पर दो परिणाम है और हमारे पास उछाल कितने बार रहे हम इसको? दो बार, यानी 2 की घात 2 बराबर 4। 4 संभव परिणाम हो सकते हैं। वो क्या क्या होंगे भाई? देखिए, या तो पहली बार में भी चित आ जाए और दूसरी बार में भी चित आ जाए, या ऐसा हो सकता है पहली बार में चित आ जाए, दूसरी बार में पट आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार में पट आ जाए और दूसरी बार में क्या आ जाए? दूसरी बार में भी हमारे पास चित आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में पट आए और दूसरी बार में भी पट आ जाए। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और संभावना नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे x को हम परिभाषित करेंगे। x क्या है? x चितों की संख्या को प्रदर्शित करता है, चितों की संख्या को बताता है, संख्या को इंगित करता है। ठीक है, इंगित करता है का मतलब प्रदर्शित करता है। ठीक, अब हम x के लिए यहाँ पर प्रायिकता बंटन बनाएंगे। x के लिए प्रायिकता बंटन। ठीक है, चलिए, अब x की संख्या क्या क्या हो सकती है? क्या है? चितों की संख्या है। तो जब हम एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर चितों की संख्या क्या है? अगर मैं x का मान लिखूं तो यहाँ पर दो चित हैं, तो यानी कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पर चित कितने हैं? यहाँ पर चित 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी चित 1 है और यहाँ पर चित कितने हैं? 0 है। तो यानी कि x का मान क्या क्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। तो x का मान या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। अब इससे जुड़ी प्रायिकता लिखेंगे, यानी कि px का मान लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगी? देखिए, जब इसके क्या करेंगे, प्रायिकता बंटन में प्रायिकताओं को लिखेंगे। तो देखिए, अब ये मुझे बताइए x बराबर 0, यानी कि मुझे ये बताइए कि 0 का मतलब ये है कि कोई भी चित ना आए, ऐसी कितनी संभावना है? तो कोई भी चित ना आए, इसके लिए सिर्फ ये वाली संभावना है। देख लीजिए, इसको मैं लाल रंग से दिखा दे रहा हूँ। एक ही तो संभावना है ये, और हमारे पास कुल संभावना कितनी है? 4। तो हमारे पास कोई भी चित ना आए, इसकी एक संभावना है, और कुल संभावना हमारे पास 4 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। जबकि एक बार चित आने की कितनी प्रायिकता है? मतलब कितनी संभावना है? या तो ये वाली है या ये वाली है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक बार तो चित आ ही रहा है। ठीक है, कुल संभावना हमारे पास कितनी है? 4 है। तो 2 संभावना है ऐसी जिसमें चित एक बार आ सकता है, और कुल संभावना हमारी 4 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/4। अब मुझे बताइए, 2 बार चित आने की कितनी संभावना है? 2 बार चित आने की सिर्फ एक संभावना है, ये वाली। ठीक है, तो एक संभावना है 2 बार चित आने की, और कुल संभावना हमारे पास 4 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब हमारा ये प्रायिकता बंटन सही है या नहीं, इसका पता कैसे लगाते हैं? सभी प्रायिकताओं का योग करके देखते हैं, यानी कि सभी प्रायिकताओं को जोड़ के देखते हैं। तो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, अगर इन सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है तब तो हमारा प्रायिकता बंटन सही है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 1 आ जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा 4/4, यानी कि 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि हमारी प्रायिकता बंटन की सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर है, इसलिए हमारा प्रायिकता बंटन सही है। हमारा प्रायिकता बंटन सही है। ठीक है, इस तरह से बना देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।